जी, मसला फ़लस्तीन पर बातचीत चल रही है और इस हवाले से मैं जमात इस्लामी के कराची ऑफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ जमात इस्लामी के कराची के अमीर मुनीर ज़फ़र साहब मौजूद हैं। इनसे चलकर बात करते हैं, जानते हैं कि इस वक्त इनकी जमात जो है वो इस मसले को लेकर कितना एक्टिव है, क्या जो है इनका लाएअमल है अगला। फ़लस्तीनी कौम जिस तरह उन पर मज़ालिम ढाए गए हैं, ये आज की बात नहीं है, ये बात तो पिछले 76 साल का मामला है। अहले फ़लस्तीन का कसूर क्या है? वहाँ ले जाकर आपने यहूदी कौम को बसा दिया, सहयूनियों को बसा दिया और 1948 में भी हज़ारों लोगों को अपने घर बार छोड़ना पड़े। 25,000 लोग उस वक्त शहीद कर दिए गए। लोग शायद ये समझते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 की बात है। फ़लस्तीनियों पे तो उस वक्त से मज़ालिम जारी हैं, लेकिन उन मज़ालिम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीनियों ने हर दौर में रेजिस्टेंस उनकी ज़िंदा रही है। यासिर अराफ़ात थे, वो रेजिस्टेंस करते थे, वो मज़ाहमत करते थे, ताकि उनको भी कंपाउंड में शहीद कर दिया गया यासिर अराफ़ात साहब को। गो कि उन्होंने यूरोपीय ताकतों, अमेरिका, बरतानिया के ईमा पर ओस्लो मुआहदा किया, लेकिन उस मुआहदे पर भी अमल नहीं किया गया। वो मुआहदा अमलन ये था कि फ़लस्तीनियों को एक बल्दिया दे दी गई थी, एक लोकल बॉडीज़ दे दी गई थी, लेकिन वो मुआहदे के तहत तो लोकल बॉडी थी, लेकिन इसराइल वो कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं था। इन सारे हालात के अंदर फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद जारी है और हमने देखा कि 7 अक्टूबर 2023 को जो दानिश्वर कहते थे कि इसराइल जो है वो नाकाबिल शिकस्त है, जो दानिश्वर ये कहते थे कि इसराइल को कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती, उसके पास टेक्नोलॉजी है और ऐसी ताकत है और उसके पुश पर अमेरिका और बरतानिया है, उन्होंने देख लिया कि 7 अक्टूबर को हमास ने अपने ईमानी जज्बे से, अपने सब्र और इस्तिकामत के साथ और उनके सारे इंटेलिजेंस के सिस्टम को फेल करते हुए ये बात दुनिया पर वाज़ेह कर दी कि आज भी टेक्नोलॉजी का मुकाबला भी किया जा सकता है, अपने ईमान की बदौलत किया जा सकता है और उनमें से कोई आदमी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। तैयार, वो साबित कदम है, वो साबित कदम है, वो गुलामी पर राज़ी नहीं है। गुलामी के मुकाबले में उन्होंने सादत की ज़िंदगी और शहादत की मौत को उन्होंने कबूल किया है, ये बड़ी बात है। और जो लोग ये समझते हैं कि इस मौके पर ये लोग समझते हैं कि मौत जो है वो मौत तो ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं है, इख्तिताम नहीं वो है। तो एक और ज़िंदगी का आगाज़ है। बिल्कुल एक आगाज़ है, ना खत्म होने वाली ज़िंदगी का आगाज़ है, ना खत्म होने वाली। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि देखिए आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने एक ब्रीफ किया इन तमाम चीज़ों को, इंटरनेशनल ताकतों को भी आपने बताया। आपको क्या लगता है जो ये मसला अगर हल नहीं हो रहा तो इसके पीछे ऐसी कौन सी ताकत है जो इस मसले को हल करना चाहती ही नहीं है, हल होने दे ही नहीं रही? देखिए, इसके पीछे मैंने बताया ना कि आपको जिस तरह बाल्फोर डिक्लेरेशन है, आप बाल्फोर डिक्लेरेशन के पीछे तो बरतानिया है। आज जो हमारा कश्मीर है, जिस कश्मीर पे एक तो आज़ाद कश्मीर है जो हमारे कबायली इलाकों ने और लोगों ने आज़ाद करा लिया, और एक तरफ जो है वो मकबूजा कश्मीर है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे भी आपको बरतानिया नज़र आएगा कि ऐसी आप कॉन्स्पायरेसीज़ करो, ऐसी तकसीम कर दी कि जिसके नतीजे में दो ममालिक, पड़ोसी ममालिक लड़ते ही रहे हैं, सही ना। आपने पूरी दुनिया से ले जाकर बसाया वहाँ, आप किसी के, ये तो ऐसा ही है ना कि किसी के घर पे कब्ज़ा कर लिया जाए और उसके घर के 4 कमरे में कब्ज़ा कर लिया जाए, उसको बाहर निकाल दिया और कहे कि जी आप सैन में जो है आप घर के दरवाजे में बैठे रहेंगे, आप वहाँ बैठेंगे, अब हमारा हो गया, अब हमारा हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? सर क्यों खामोश हैं ये सारी ये इसलिए खामोश हैं, इस्लामी ममालिक इसलिए खामोश हैं कि इस्लामी ममालिक ने तो गुलामी पर राज़ी हो गए हैं। ये अपनी मईशत को बचाने के चक्कर में जो है वो कि मईशत बच जाएगी, ये नहीं बचेगी। अपनी फिक्र है, अपनी फिक्र है, इनकी मईशत भी नहीं बचेगी। आप देखें, अपनी चारदीवारी की फिक्र है या सिर्फ अपनी फिक्र है? देखें, इनको तो अपनी फिक्र है, अपनी चारदीवारी भी शायद उसने। तो मसला फ़लस्तीन पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुछ लोगों के दरमियान और उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि वो इस मसले को कैसे देखते हैं और उनके पास क्या जो तजवीज़ है इस मसले के हल के लिए, और वो जो इस वक्त एक फ़लस्तीन में जो है वो जारी है, जबर और जो जुल्म हो रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो ये बताइएगा कि इस मसले को, इस फ़लस्तीन के जो मसले के बारे में आप इससे बाखबर हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाखबर हूँ फ़लस्तीन के हवाले से, और जिस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया है और 1948 में जब से जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने इसको एक रियासत का दर्जा दिया इसराइल को, जो एक नाजायज़ रियासत है, और फ़लस्तीन मुसलमानों का एक मुल्क है और वहाँ पर एक अरसे से अरबी नस्ल आबाद है, तकरीबन 4,500 साल से अरबी नस्ल वहाँ आबाद है। और ये जो यहूदी है वो
तकरीबन जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो जो अपनी तारीख़ बयान करते हैं वो 400 साल तक उनकी तारीख़ पहुँचती है। और अरबियन नस्ल जो वहाँ पर मौजूद है वो 2500 और इससे भी ज़्यादा जो है अरसे से वहाँ पर मौजूद है। लिहाजा उनका कोई दावा ये है कि हमारी सरज़मीन है। ये सरज़मीन अगर आप इस्लाम से कबल भी देखें तो अरबियन नस्ल वहाँ पर आबाद थे, और अब इस्लाम के बाद जो है ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला के दौर में पहली मरतबा जो है आज़ाद हुआ और मुसलमानों का ये ख़ित्ता बना, और इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर के अंदर, और फिर जो है अब आकर जो है 1948 में वहाँ पर एक साजिश के तहत एक यहूदियों ने जो है वो वहाँ पर आबाद होना शुरू किया फ़लस्तीन के अंदर स्टेप बाय स्टेप, और वहाँ पूरे अपने पंजे गाड़ दिए उसने। और फिर उसके बाद उसने मुतालबा किया और अक़वाम मुत्तहिदा ने एक लिहाज से जानिबदारी का मुज़ाहरा करके फ़लस्तीन को इसराइल को एक जो है आज़ाद रियासत का दर्जा दिया, जो बिल्कुल नाजायज़ है। पाकिस्तान ने पहले दिन से इसको एक नाजायज़ रियासत, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पहले दिन से इसको एक नाजायज़ रियासत जो है वो कहा है, और आज तक मुसलमान इसके पर कायम है। और ये मुसलमानों का जो वहाँ अज़म है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, लेकिन फ़लस्तीन की 1 इंच ज़मीन भी जो है वो उनके हवाले इसराइल के नहीं करेंगे। और आपने देखा हालिया दौर में, यानी पिछले 7 अक्टूबर को ये जो नया महाज हमास ने शुरू किया है, और उसके बाद से आज तक 48,000 लोग शहीद हो गए, और इसमें तकरीबन 36,000 या 30,000 तो मर्द, बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। सही बात। 80% घर मिस्मार हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनका आप अज़म देख लें, अज़म तवाना है। वो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान, ख़वातीन, किसी के लब पर जो है वो शिकवा नहीं है कि हमास के खातिर, और साबित कदम है। और उस वक्त तक उनका अज़म है कि लड़ते रहेंगे जब तक कि फ़लस्तीन से इसराइल और इन यहूदियों को जो है नहीं निकाल देते। इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा होगा कि निकाले जाएंगे वहाँ से। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मुस्लिम दुनिया आपकी नज़र में ऐसा क्या कर रही है इस मसले को हल करने के लिए? ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि मुस्लिम दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए था, OIC को आगे बढ़ना चाहिए था कि वो आगे बढ़कर इस मसले को हल करती और इसराइल की दरिंदगी को पूरी दुनिया के सामने वाशकाफ करती। अगरचे पूरी दुनिया जानती है, और सिर्फ मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम भी इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। बल्कि अगर आप ये कहें कि ज़्यादा तवाना आवाज़ मुसलमानों से ज़्यादा गैर मुस्लिम उठा रहे हैं, और वो हर फोरम के ऊपर इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाते हैं। तो हम तो पूरी हमारा शिकवा है हमारे 57 इस्लामी ममालिक से कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी फ़ौजें क्या कर रही है, उनके वसाइल किस काम के, उनका असला किस काम का, उनकी फ़ौज किस काम की, जबकि मुसलमानों पर ये सारा जुल्म सितम जारी है। हम सब मुसलमानों को फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो है अक़वाम आलम को भी, अक़वाम मुत्तहिदा से भी हम कहते हैं, और पूरी OIC से कहते हैं, इस्लामिक कौंसिल से, सब मिलकर जो है इस जुल्म के ख़ात्मे के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी दुनिया के अंदर अमन अमान कायम हो सकता है। इस वक्त जो हमारे मुल्क में फ़लस्तीन की सपोर्ट में वो जो इसराइली मसनूआत का बायकॉट चल रहा है, और बाकी जितनी भी इंटरनेशनल जो हैं वो चीज़ें हैं उनका बायकॉट चल रहा है, आपको लगता है इस बायकॉट की वजह से कोई फ़ायदा होगा, वहाँ पहुँचेगा फ़लस्तीन को, इसराइल का किसी किस्म का नुकसान ऐसा होगा कि वो सिर्फ इस बायकॉट की वजह से फ़लस्तीन से बाहर निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने मौका दिया। देखिए, फ़लस्तीन का जो इशू है ना, वो इसमें सबसे अहम काम जो है वो आगाही है। बहुत सारे लोग नहीं जानते, तो इस इशू को उठाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब चैनल्स भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आवाम से भी राय ले रहे हैं और इसके ऊपर कवरेज भी दे रहे हैं। ये जो बाइकआउट का मसला है ना, इससे मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकेंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पीछे ताकूती क़ुव्वतें हैं, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आवाम नहीं है, आवाम तो एहतजाज कर रही है, लेकिन उसके नतीजे के अंदर हमारे जो बच्चे के अंदर आगाही पैदा हो गई है, और उसको ये एहसास हो रहा है कि ये जो बाइकआउट है उसके नतीजे के अंदर वो अपने जो गुस्से का और नफ़रत का इजहार करता है कि ये लोग जो है हमारे ही पैसों से और हमारे ही मुसलमान बच्चों को जो है वो देखें, यहाँ पर हॉस्पिटल्स को नहीं छोड़ा गया, जो पनाहगाहें हैं उनको नहीं छोड़ा गया, औरतों और बच्चों को नहीं छोड़ा गया, तालीमी इदारों को, स्कूलों को नहीं छोड़ा गया। यानी कि अभी भी कल की खबर है कि स्कूल के ऊपर बमबारी कर दी गई है, जिसके नतीजे के अंदर जो है वो 50 के करीब जो है वो बच्चे और वहाँ के असातिज़ा और जो लोग वहाँ पे मुंतज़िमीन थे वो शहीद हो गए। तो ये तो जंग बढ़ाएंगे, ये तो इसको और आगे बढ़ाएंगे। हमें अपने बच्चे तक ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि हमारा दुश्मन कौन है, उसकी साजिशें क्या हैं, उनके पीछे कौन कौन से आला कार हैं। जब तक हम नीचे तक इसको नहीं उतारेंगे तो मैं समझता हूँ, क्योंकि तवील जंग है,
ये बहुत पहले से आपको मालूम, यकीनन आप जानते हैं सब इस बारे में, कि ये इनका कोई 100 साला मंसूबा था कि जिसके नतीजे के अंदर इन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में करना था। और उनका ये जो मंसूबा है जिसके नतीजे में ये इसराइली नापाक रियासत बनाना चाह रही है, ये सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं है। इसमें सऊदी अरब को भी अभी परसों बयान आया है उनके वज़ीर ख़ारजा का, जिसने कहा है कि इसमें हम देखना चाहते हैं कि सऊदी अरब भी होगा, इसमें लबनान भी होगा, इसमें शाम भी होगा, इसमें मिस्र भी होगा। जब ये इसराइल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर मुसलमान ममालिक क्यों होश के नाखून नहीं ले रहे?